राज्यों का विधानसभा और कई राज्यों का उपचुनाव रिजल्ट आने के बाद सपा नेता अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस वार्ता कर अपनी बात पत्रकारों के सामने रखी। जांच पड़ताल इंडिया से मैं फजलत, आप सभी को मेरा नमस्कार। पत्रकारों से अपनी बात कहते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में सच्ची जीत लोक से होती है, तंत्र से नहीं। जिस जीत के पीछे छल होता है वो दिखावटी जीत एक छलावा होती है जो सबसे ज्यादा उसी को छलती है जिसने छल के जीत का नाटक रचा। ऐसी जीत जीतने वालों को कमजोर करती है, नैतिक रूप से उनके जमीर को मार देती है। बिना जमीर के जीने वाले अंदर से खोखले होते हैं। ऐसे लोग सबके सामने अपने को ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अकेले में आईने में अपना मुंह देखने से भी डरते हैं। भाजपा का हराने का डर तो उसी दिन साबित हो गया था जिस दिन उसने पीडीए के अधिकारियों कर्मचारियों को चुनाव से हटा दिया था, जिससे इनके अपने लोग वहां सेट किए जा सके और धांधली की गवाही देने वाला कोई न हो। हमने तो भाजपा की बदनीयत को समझकर तब ही विरोध किया था, लेकिन जब शासन प्रशासन ही दुशासन बन जाए तो लोकतंत्र के चीरहरण को कौन रोक सकता है। जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं है उनके भी वोट डाले गए हैं। चुनाव आयोग अपने दस्तावेज में देखे कि जिनका नाम दर्ज है वह बूथ तक पहुंचे भी है या नहीं। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ईवीएम की कोई फोरेंसिक जांच संभव हो तो बटन दबाने के पैटर्न से ही पता चल जाएगा कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाए गए हैं। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है जो चंडीगढ़ में चुनाव में कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेरा फेरी कर सकते हैं। वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते हैं। अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती, जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाया तो वहां का चुनाव ही टाल दिया था। एक देश तब एक लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ने लगता है जब उसे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद दिखाई नहीं देती। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चुनावी धांधली से आक्रोशित समाज एक सीमा तक ही सहता है। इतनी सी बात तो अनपढ़ भी समझता है कि पेट की आग कभी भी उसको नहीं चिता सकती जिसने रोटी छीनी हो, रोजगार छीना हो। भाजपा ने रोजी रोटी, मान सम्मान, सौहार्द, भाईचारा सब छीन लिया है। भाजपा संविधान से लेकर आरक्षण तक सबको खत्म करने पर उतारू है। ऐसे में भला उसे वोट कौन देगा। चुनाव के दिन जब निहत्थों पे बंदूक तानी गई तो भाजपा की कमजोरी सारी दुनिया के सामने आ गई। एक साहसी महिला ने जिस समय अपना वोट देने के अधिकार का कागज बंदूक के सामने तान दिया था, भाजपा उसी समय हमेशा के लिए हार गई थी। लोकतंत्र में ऐसा तमाचा आज तक किसी ने नहीं मारा जिसकी गूंज भाजपाइयों को रात में सोने नहीं देगी। सत्ता की भूख ने तो भाजपा को पहले ही बीमार बना दिया था, अब तो वो सो भी नहीं पाएगी। हमें तो भाजपा के लोगों पर अब तरस आता है, लेकिन जनता कह रही है ये वो लोग नहीं है जिन पर तरस किया जाए। भाजपा सोच रही है कि इन परिणामों से पीडीए हताश होगा, तो वह गलत सोच रही है। अन्याय और उत्पीड़न लोगों को तोड़ता नहीं जोड़ता है। हमने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहे हैं, सदियों से पीडीए समाज का जो उत्पीड़न और अपमान प्रभुत्ववादियों ने किया है उसका दर्द पीडीए ही समझ सकता है। पीडीए दर्द का रिश्ता है, यही दर्द पीडीए को लगातार जोड़ रहा है। ये एकता ही भाजपा की चिंता का सबसे बड़ा विषय है। भाजपा की बुनियाद हिल चुकी है। एक बार सोच कर देखिए, भाजपा को वोट कौन दे रहा है। क्या वो गरीब जो महंगाई का मारा है, वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या आदिवासी जिसका भाजपा राज में लगातार शोषण हो रहा है, जिसका आरक्षण मारा जा रहा है, या वो किसान जिसको खाद नहीं मिला, या जिसकी फसल छुट्टा पशु खा जा रहे हैं, या वो जिसको फसल की कीमत नहीं मिल रही है, या वो मजदूर जिसके बेकारी के कारण मजदूरी नहीं मिल रही है, या वो दुकानदार जो मंदी का मारा है, या वो कारोबारी व्यापारी जो भ्रष्ट जीएसटी और भाजपाई चंदे की रसीद कटवाने वालों से परेशान है, या वो महिला जो यूनिवर्सिटी कैंपस तक में सुरक्षित नहीं है, या वो सरकारी कर्मचारी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार करने का दबाव, या जिनकी पुरानी पेंशन तक छीन ली गई है, या वो पत्रकार जिनको निर्वस्त्र करके पीटा जा रहा है।
वो बेरोजगार युवा जो नौकरी के लिए धरने पर बैठे थे, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो या पुलिस भर्ती का या अग्निवीर भर्ती का या जज परीक्षा में कॉपी बदलने का, पेपर लीक या रद्द होने का या कोर्ट में रिजल्ट फंस जाने का। इन सब बातों से लाखों निराश युवा और उनके हताश परिवार के करोड़ों लोग सभी तो विरोध में है। सच तो ये है कि भाजपा को 5% लोग भी वोट नहीं दे रहे हैं। इनकी जीत में वोट की कोई भूमिका है ही नहीं। ये तंत्र की हेराफेरी से जीतने वाले लोग हैं। संभल में जो कुछ हुआ है वो जानबूझकर करवाया गया है, जिससे चुनावी धांधलियों पर की जा रही चर्चा और इस तरह की प्रेस वार्ता से ध्यान भटकाया जा सके। अखिलेश यादव कहते हैं इस तरीके का चुनावी रिजल्ट बिल्कुल ही निंदनीय है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।